हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 मोशन, उसका टोटल टॉपिक हो चुका है। जो लास्ट वीडियो में आप लोग को सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये बताए थे। चलिए तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज भी वो जरूरी होता है क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम हो, चाहे अब तो 9th बोर्ड नहीं है ना। चलिए तो जो भी एग्जाम आप लोग का 9th से या स्कूल लेवल का होने वाला है या होगा या जो भी होगा, उसमें जरूर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। तो आप एक्सरसाइज को करना ना भूलें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो कतई नहीं छोड़ना है भाई। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ बहुत सटीक क्वेश्चन रहता है, जिसको ज़्यादा मतलब डॉट को क्लियर वाला क्वेश्चन रहता है। जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, आई थिंक बोर्ड लेवल का किसी भी क्वेश्चन को नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 1 to 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चे लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जो भी डॉट होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो व्हाट्सअप नंबर मेरा पर्सनल दिया हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिजिक्स चैप्टर 8, फिजिक्स 9th क्लास, फिजिक्स चैप्टर 8। ठीक है, मोशन। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बता रहे बाबू। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर किधर है? हाँ देखिए क्या है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन ए 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 सेकेंड। क्या बोल रहा है कि जो एथलीट्स है वो एक चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पाथ का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक जो एथलीट्स है वो एक सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसका जो डायमीटर तो पता है बाबू क्या होता है? डायमीटर होता है सेंटर से जो एक लाइन रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, सेंटर से यहां से एक ये रेडियस हो गया, ये रेडियस का दुगना ही डायमीटर कहलाता है। तो जो सर्कुलर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट का डिस्टेंस आएगा वह एक क्या हो जाएगा? सेंटर से जो पास होगा। ठीक है, जो भी सेंटर से पास होगा उसका ये क्या होगा? डायमीटर। तो ये डायमीटर कितना हमको दिया हुआ? 200 मीटर। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला कि जो एक सर्कुलर ट्रैक है, जो एक कोई साइकिल या कोई एथलीट से बहुत राउंड मार रहा है, तो जो 200 मीटर का डायमीटर है, इसको पूरे कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है वो 40 सेकंड ले रहा है। एक चक्कर को अगर इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, या इस पॉइंट को पॉइंट ए से घूम के कहां, पॉइंट ए से घूम के फिर पॉइंट ए पे चलाओ तो वो 1 चक्कर हुआ। इस पॉइंट से स्टार्ट के फिर घूम के कहां गए? फिर पॉइंट ए पे, तो ये क्या हो गया? 1 राउंड। तो बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड ले रहा है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि अगर सपोज अगर टाइम 2 मिनट 20 सेकंड ले, 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है,
कह रहा है कि अगर एक 40 सेकंड में वो 1 राउंड मारता है, तो हमको अब बताइए जरा कि अगर हम उसको टाइम दे दिए कि 2 मिनट और 20 सेकंड दे दिए, तो इसको कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और डिस्टेंस के बारे में हमको पता है कि जो भी पाथ को कवर कर, जो भी जेन्युइन पाथ होता है, जेन्युइन जो भी पाथ होगा कवर करता है वो डिस्टेंस कहलाता है। पाथ किसी भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। पाथ ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, टोटल डिस्टेंस को जोड़ के जो वैल्यू होगा वो डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम स्टार्टिंग यहां से किया, यहां पहुंचे हैं, इस जर्नी में हम इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, फिर इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ऐसे आए, फिर यहां पहुंचे। इतना प्रोसेस, इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से ऐसे से इस प्रोसेस करते करते इस पॉइंट पे आए। तो अगर हम पूरा को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कहला जाएगा। अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक तो डायरेक्ट सीधा मैच कर देंगे तो ये क्या कहला जाएगा? ये सीधा मैच करेंगे तो क्या कहला जाएगा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी का शॉर्टेड डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस 2 मिनट 20 सेकंड में क्या, इसको सेकंड में चेंज किए तो सर जी क्या होगा? इसको अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 मिनट में कितना? 120 सेकंड और 20 सेकंड 140 सेकंड। ठीक है, यहां पे लिखते हैं 140 सेकंड। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि डिस्टेंस निकालना है 140 सेकंड में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या हमको जानकारी होना चाहिए? डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई इतना जो डिस्टेंस कवर किया है 40 सेकंड में, तो हमको पता करें कि ये कितना डिस्टेंस है। भाई एक सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस है, तो पूरे डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या इसका हम पेरीमीटर निकाल देंगे। जो ऑटा जो सरकमफ्रेंस इसका होगा वही तो इसका पेरीमीटर होगा, वही तो इसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑटा सरफेस पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। पता है ना सबको? 2 पाई आर ये सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, अब यहां 2 पाई आर से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। डायमीटर 200 है तो इसका रेडियस कितना? डायमीटर का हाफ होता है, तो 200 का हाफ कितना? 100 हो गया, तो ये 100। इसका मतलब कि जो 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक राउंड मारने में ये इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ये क्या बता रहा है हमारा? ठीक है, अब हमको यहां बताना है कि अब बस यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना है। कि चूंकि 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 इंटू 22/7 इंटू 100, यही होगा। इसीलिए 1 सेकंड में कितना कवर कर लेगा? 1 सेकंड में कर लेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। इसीलिए 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 इंटू 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 और डिवाइडेड बाई 40 इंटू 140। अब इसको काट छाट दीजिए जैसे जैसे काटना। 7 2 जा ये 20 कैंसिल, 2 2 4 आइए 4 2 2 4 4 से 4 ऊपर कैंसिल, कितना आ गया? इज इक्वल टू 22 इतना मीटर। मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना करेगा? 140 सेकंड में कितना? 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल के इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2200 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का देखिए, इसका लॉजिक देखिएगा क्या कह रहा है। ये कितना आ गया आंसर इसका?
2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सिर्फ लॉजिक समझिए, ये तो 140 सेकेंड में करना है, तो 40 सेकेंड में ये एक चक्कर कितना में, 1 राउंड 40 सेकेंड। सेकेंड राउंड कितना में कर लेगा, 80 सेकेंड में। पहला 40 सेकंड था, दूसरे राउंड कितना में टोटल कर लेगा, 80 सेकंड में। टोटल राउंड को हम जोड़ रहे हैं, पहला राउंड दूसरे राउंड, ठीक है। फिर थर्ड राउंड, ये टोटल हो जाएगा। अच्छा ना, ऐसे नहीं समझो, ये भी समझो कि 40 में ही, ये भी 40 में, पहला राउंड भी 40, सेकंड राउंड भी, थर्ड राउंड भी 40। अब टोटल जोड़ो 120 सेकेंड, मतलब 3 राउंड मारने में उसको 120 सेकंड लग रहा है। तो मतलब इस पॉइंट से चले, पहला बार आए फिर इसी पॉइंट पे चलाएं, 40 सेकंड खत्म, फिर आए फिर इसी पॉइंट पे चलाएं 40 सेकंड, ये फिर खत्म, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड फिर गए फिर इसी पॉइंट पे चलाएं, ये कहता। अब मेरा टाइम 140 में से 120 तो सेकंड खत्म हो गया, क्योंकि यहीं पर आ गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं से शुरू हो गया। अब जो बचा 20 सेकंड, अगर 40 सेकंड में ये एक राउंड मार रहा है तो 20 सेकंड में कितना राउंड मारेगा, तो कोई बच्चा बता देगा, बच्चियों बताया कि नहीं, कि 5 रुपया 10 रुपया में 2 चॉकलेट मिल रहा, तो 5 रुपया में कितना चॉकलेट मिलेगा, 1 चॉकलेट सर, होता है कि नहीं। अगर बोले 10 रुपया में 1 चॉकलेट मिल रहा, तो 5 रुपया में कितना चॉकलेट मिलेगा सर, आधा चॉकलेट सर। बस वही कहानी इसमें है, कुछ नहीं करना है जी। बस देखिए हमारी 20 सेकंड में कितना आ जाएगा भाई, तो इस पॉइंट से चलेगा, इस पॉइंट से चल जाते इस पॉइंट तक आ जाएगा। मतलब कि 20 सेकंड में ए से स्टार्ट करेगा, बी पे पहुंच जाएगा। अरे बाबा, तो ये बी पे पहुंच गया तो सर डिस्प्लेसमेंट ये सर सेमी सर्किल हो गया। नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। अरे ए से पहुंचा बी पे पहुंचा, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, अभी ये तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ना हो गया, ये तो इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, अरे भाई इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक जो डायमीटर होगा वही तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आई बात समझ में, जला दिमाग की बत्ती जला ना, कि अरे बाबू यहां से इस पॉइंट तक आने में ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट को इस पॉइंट से तो डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये जो डायमीटर हुआ डायमीटर के बराबर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। तो डायमीटर का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। बस कहानी खत्म, इतना ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बस क्वेश्चन देखो, जब तक तुम कॉपी पेन नहीं उठाओगे ना बाबू, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, जब तक तुम कॉपी कलम लेकर नहीं सोल्व करोगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक ना बने तब तक तुम नहीं सोल्व करोगे, तुमसे नहीं होगा। ये हम चैलेंज दे रहे हैं, ये आपका विश्वास हम दिला रहे हैं, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप बनाओगे वो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप जानते हैं कि जितना जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके लिए बेनिफिट होगा, उसके लिए माइंड शार्प होगा, वो क्वेश्चन देखेगा फटाक से आंसर बताएगा, क्वेश्चन देखेगा फटाक से आंसर। क्वेश्चन होता क्या, बस क्वेश्चन के लाइन बाय लाइन को पढ़िए और जो बोल रहा है वो वैल्यू को लिखिए, और जो वैल्यू लिखने के बाद अब उसमें से जो रिजल्ट हमसे मांगा जा रहा है वो रिजल्ट कैसे निकलेगा, कौन सा फार्मूला, कौन सा मतलब फार्मूला यूज किया जाए कि रिजल्ट आए, वो आपको समझना। ये हम नहीं बताएंगे, हम तो जो बताना था हमें वो तो बता दिए। अब कौन सा फार्मूला लगा वो आपकी गलती है ना, अब वो आपकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा बनाइएगा, अरे बनाइए तो सही, अब बनाओगे तब तो ना, बनाओगे कुछ तो गलती होगा, कुछ तो सही होगा, एक से नहीं आएगा, दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, किसी एक फार्मूला से तो आएगा ही आएगा ना, ठीक है। और 9th में क्या पढ़ना, 3 तो फार्मूला ही पढ़ना, 3 बस, एक सर्कुलर 4, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा कि
Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 100-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and B है from A to C? चलिए सेकंड जो बोल रहा है इन 1 मिनट, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई नाम है, जोसेफ हो, अनिल हो, कपूर हो, जो भी हो। चलिए मान लिया जाए कि एक बंदा है, एक बंदा इस पॉइंट से पॉइंट ए ले लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए से बी, ठीक है। और ये हम साइड में बनाते हैं क्योंकि आपको भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। क्या चीज़ में आसानी होगी? बताने में। देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया जोसेफ, ठीक है। यहां जाने के बाद ये मतलब इस टोटल डिस्टेंस यहां से ए से बी तक डिस्टेंस कितना है? ए टू बी, ए टू बी, ए बी का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। अब क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद वो है तो अबाउट टर्न लेता है। अगर इस डायरेक्शन में तो कंप्लीटली घूम गए, तो अपोजिट डायरेक्शन उसी बोलते हैं अबाउट टर्न। तो बस इस पोजीशन से अबाउट टर्न ले लिया। अबाउट टर्न लेने के बाद ये क्या कर रहा है कि जो 100 मीटर है जो गो बैक, मतलब 100 मीटर फिर इसी रास्ता में इधर की ओर घूम जा रहा है। तो 100 मीटर मान लीजिए यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट सी। तो अब बताओ बी से सी की दूरी कितना यहाँ पर हो गया? बी से सी की दूरी 100 मीटर। अब जो बोल रहा है जो ए और बी, ए से बी तक जो जाने में टाइम लग रहा था, ये भी नीचे लिखते हैं, ठीक है। ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको सेकंड में चेंज कीजिए तो कितना आ जाएगा? 120 प्लस 30, 150 सेकेंड लग रहा है ए टू बी, 300 मीटर जाने में 150 सेकेंड। अब बी टू सी जो आ रहा है, बी से सी ये है 100 मीटर, उसमें टाइम क्या लग रहा है? टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, ठीक है। ये आपका 60 सेकेंड लग रहा है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ए टू बी और बी टू सी, ठीक है। अब यहां से लिखिए कि ए टू बी इसका एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू, या पूरा लिख देते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, और नीचे लिखेंगे एवरेज। चलिए एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। मतलब एवरेज स्पीड फिर क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए कोई बात नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है? टोटल डिस्टेंस ए टू बी का बोल रहा है, ए टू बी, तो ए टू बी का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ए टू बी का टोटल डिस्टेंस, ए और टू बी टोटल डिस्टेंस बताइए। तो टोटल डिस्टेंस हो गया ए टू बी 300, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 300
और टाइम कितना ले रहा है 300 में, तो ये आ गया 150। यही है ना, टाइम तो 150 सेकंड ले रहा है, 1 से 1 5 2 जा, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड क्या है, ए टू सी, अब अगर हो गया क्या जी, गलती कहीं पे क्या, 2 मिनट 30 सेकंड 150, वो पॉइंट क्या है ए टू बी, सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है ए टू सी, अब इसका एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन में, तो इसका स्ट्रेट लाइन में इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी वही है। तो उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन में है वो उसका डिस्टेंस भी होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो बस इसके लिए भी वही होगा। 300 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 150 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। चलिए अब इसका सेकेंड ए टू बी था, अब है ए टू सी। ए टू सी क्या बोल रहा है, ए से ए टू सी। ए टू सी क्या कि टू एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ए टू सी कैसे है, ए टू से ये, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से यहां निकाल देना, ए टू सी मतलब ए से बी तक जाएगा पहले, फिर बी के बाद तो सी पे आएगा ना। ए टू सी क्या होगा कि ए से बी जाएगा, बी से फिर उसके बाद सी में आएगा। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना हुआ 300 प्लस, फिर बी से सी पर आया था कितना 100, 3 1 400 हो गया। टोटल डिस्टेंस वही होगा ना, डिस्टेंस क्या आगे लॉन्गेस्ट, जो जितना कवर किया वो उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ही उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो कितना हो गया ए सी, जो ए सी इक्वल टू होगा तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना हो गया, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 300 है ना जी, चलिए 300 प्लस 100 अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा था भाई 150 सेकेंड, अब फिर बी से सी तक जाने में 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 210 सेकेंड। 150 प्लस 60 यहाँ पे लिख देते हैं, 150 प्लस 60 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 201, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, जो भी होगा सोल्व करके पॉइंट पे ले लीजिए, ऐसे हम लिख लेते हैं 21 400 ना सॉरी 121 90 0.9 कितना हो जाएगा जी 918 चलिए 1.9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। अब इसका जो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कि ए से बी में गया फिर बी से सी, इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस ए से सी तक शॉर्टेज यहां तक गया, फिर यहां से सी यहां चला है, इस पॉइंट पर खड़ा है, तो इसका इस बंदा के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस है वही शॉर्टेज। तो ये कितना था ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, ए सी निकालेंगे तो कितना करेंगे, तीन पूरे में 100 को माइनस कर देंगे तब तो ए सी निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या लिखेंगे 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम में माइनस नहीं करना बच्चों, क्यों नहीं करना, अरे टाइम थोड़ी ना उसमें ये क्या बोलें कि खत्म होता है, टाइम डिस्ट्रॉय होता है नहीं ना, अरे टाइम तो चलेगा ही, जितना टाइम लग रहा है टाइम तो कंप्लीट चलेगा ही। तो टाइम को क्या करेंगे फिर हम ऐड ही करेंगे, 150 प्लस 60
दिस इम्प्लाइज 200 डिवाइडेड बाई 210, 1 से 1 कैंसिल, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड प्लस जो भी डायरेक्शन हो, ठीक है। ये आपका आ गया सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए ऐसे भी सबको समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस देखना है और जो वैल्यू बोल रहा है उसको सिंपली एकदम लिख लेना है, क्या क्या कह रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट आए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल वाले ड्राइविंग स्कूल computes the average speed for his trip to इतना किलोमीटर पर आवर on his return trip along the same route there is a less traffic and कह रहा है कि अब्दुल है या स्कूल जाता है, मतलब अब्दुल क्या, अब्दुल किसी भी एक पॉइंट से मान लो कि अब्दुल है इस पॉइंट से यहाँ स्कूल जाता है, ठीक है। जाने वक्त जो है, जाने वक्त इसका एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड जाने वक्त का। ये जो रिटर्न होता है इसका एवरेज स्पीड हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको लेस, बहुत कम ट्रैफिक वगैरह मिला, भीड़ भाड़ कम रहेगा तो जाहिर सी बात है उड़ाते हुए चला आएगा वो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जाने वक्त 20 मीटर पर सेकेंड, आने वक्त 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है? अब जो बोल रहा है कि इस टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा, यही बोल रहा है ना जी, कि टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड, मतलब पूरे ट्रिप में एवरेज स्पीड इसका क्या होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी? एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है ना। तो इसमें ऐसा गलती नहीं कर देना बच्चे कि सर 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 सर 25 आंसर, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बाबू, इसमें बोला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। इसमें डिस्टेंस पता है नहीं, टाइम पता है नहीं, तुम कैसे बता दोगे कि ये एवरेज स्पीड ऐसे होगा सर? देखो कैसे होगा। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो हमको ना डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम सपोज मान लिए कि यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी का हम डिस्टेंस x मान लिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है? s इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस, ठीक है। या s लिख लो या d भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, डिस्टेंस हम x मान लिए। अब हमको यहां से टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस होगा हम x माने, स्पीड इसका मान लेते हैं t1 लिख लेते हैं, जाने वक्त का। तो स्पीड क्या होगा जाने वक्त? 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या? 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब इसका t1 हो गया, अब इसका t2 निकाल देते हैं, टाइम 2। अब यहां से जाने वक्त का डिस्टेंस तो वही x ही रहेगा, स्पीड 30 हो जाएगा। t1 t2 निकल गया। अब इस पे वैल्यू पुट कर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एक तो x जाने का डिस्टेंस और फिर प्लस x एक आने का डिस्टेंस। हम तो माने थे x से डिस्टेंस ना, तो जाने में टाइम जितने, जाने में जितना दूरी ट्रेवल करेंगे उतना कवर आने में भी तो करेंगे, तो x प्लस x ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय t1 का वैल्यू क्या है? t1 का वैल्यू x प्लस 20। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 20 को, अभी इसको हम v1 लिखते हैं, ये हम ये v1 लिख दिए, इसको हम v2 भी लिख दें फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए वैल्यू हम रखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप रखिए t1 का v1
ये V2। अब यहाँ वैल्यू रखे T1 का वैल्यू कितना, एक्स वाई V1 प्लस एक्स वाई V2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा V1 V2। अब यहाँ क्या आ जाएगा x दोनों में, तो V1 इसमें तो V1 इसमें, एल से V2 इंटू एक्स प्लस V1 इंटू एक्स। एलसीएम लेने आता है ना जी, इसका नीचे का एलसीएम लिया, ठीक है, इतना आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए इधर नहीं इधर ही बनाते हैं, नहीं इधर ही बनाते हैं। अब इज इक्वल टू इसको कीजिए, 2x है तो 2x डिवाइडेड बाय x को यहां से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन क्योंकि ये भी x ये भी x। V2 को लिखिए चाहे V1 लिखिए चाहे V2 लिखिए, V2 या V1 है मतलब दोनों प्लस में है तो कोई भी आगे लिख दीजिए, जिससे कोई मतलब नहीं। V1 बाई V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। अब यहां से x कैंसिल कीजिए, ठीक है, x कैंसिल किए, ये क्लीन कर दें, ठीक ना। ये समझ में आ रहा है कि T1 T2 कैसे आया, नहीं आया तो हम यहां से फिर से लिख देते हैं, जो T1 हो जाएगा क्या आ जाएगा x बाई V1 और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई V2। ये इतना आया इज इक्वल टू 2 V1 V2 डिवाइड में इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V1 प्लस V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ रहा है, मतलब कि रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर समय, मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए तो ये लगभग पूछ ही देता है इस टाइप का कि सेम इक्वलिटी, मतलब कि 10 मतलब 20 किलोमीटर जाने में इतना का स्पीड से गया, फिर अगले 20 किलोमीटर जाने में इतना का स्पीड से गया, तो बताएं कि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है। तो बस कुछ नहीं करना था, वैल्यू क्या आया 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब ये क्वेश्चन क्या था, V1 का वैल्यू 20 है, V2 का 30 है। अब इसका एवरेज स्पीड पूछा, ये एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 V1 इंटू V2। तो 2 इंटू V1 का वैल्यू कितना है 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। V1 कितना है 20 प्लस 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 40 4 तिया 12 1200 14 टू 30 1200 आइए 50 10 से 10 कैंसिल। अब कितना आ जाएगा 5 2 जा 24 मतलब 24 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान हुआ, इतना करने की जरूरत ही नहीं, बस ये रिजल्ट आप याद रखिए, टोटल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, आपका जो भी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सोल्व करने की कोशिश 100% करेंगे और 100% चाहेंगे कि हर बच्चे को क्लियरिटी पता रहे या हर बच्चे को डॉट क्लियर रहे, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर, ठीक है। एक मोटर जो स्टार्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट से। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझिए, वैल्यू लिखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोटर से आगे मोटर बोट है, वो स्टार्टिंग कर रहा है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका बाबू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो गाड़ी रेस्ट से रुका हुआ उससे स्टार्ट कर रहा है। अब इसका बोल रहा है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और ये 8 सेकंड तक इसी रेट से कांस्टेंट रेट से चल रहा है, तो हमें मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अच्छा
टाइम जो है, टाइम दिया हुआ 8 सेकेंड। कह रहा है कि इनिशियल 0 हो गया, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया 8 सेकंड। अब बोल रहा है कि ये इतने टाइम में 8 सेकंड में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बस आपका ये कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला को पता ही होगा, बताए थे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, अब v इज इक्वल टू u प्लस 80। 3 फॉर्मूला बताए थे, नहीं याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रिकॉल कर लीजिए। a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v इज इक्वल टू u प्लस 80। कितना एकदम रिदम में याद कीजिए, रिदम में फटाफट याद होगा। तो अब बताइए कि हमको u दिया, a दिया, t दिया। अब सबसे पहले इक्वेशन को लगाने से पहले सबको वैल्यू को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि पता तो चले कि हम क्या निकालने वाले और क्या वैल्यू दिया हुआ है। हमको s निकालना है, s इज इक्वल टू वाट। तो कैसे निकलेगा s इज इक्वल टू वाट? तो कैसे, हमको कौन सा फॉर्मूला इक्वेशन में लगाएं कि वो निकल जाएगा? तो हम सिंपली कौन सा फॉर्मूला निकालना है कि हमको देखना है कि एस निकालना है। चलिए ये वाला निकालते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, 0 से टाइम से कितना मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 है, टाइम कितना हुआ 8 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 64। ये से ये कैंसिल, कितना 32। एस इज इक्वल टू 96 मीटर आंसर। कितना आसान था जी, बस पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला निकला, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना था, जो आ गया रिजल्ट हुआ आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कुछ ये मतलब कि कुछ हो रहता नहीं है, डर फालतू का आदमी डर जाता है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन को पढ़िए, 100% आप समझ में आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, अरे आएगा तो आएगा। सब बेशरम की तरह हुआ आएगा। लगातार एक ही चीज को तुम करोगे, एक ही चीज को करना, तो बेशर्मी टाइप का तुम कहेगा नहीं कि ये कम होगा, ठान लीजिए कि नहीं ये कम होगा तो होगा, तो तुम होगा ही होगा। पहला बार में नहीं सफलता मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा, तीसरी बार में मिलेगा। अरे ऐसा हम 10 बार करेंगे, काम भी बोलेगा अरे साला ये तो मेरे पीछे लगा हुआ है, इसको हम ये काम होने देते हैं, ऐसे ही काम होता चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। अरे कुछ तो गलत होगा ना जी, अब गलती होगा तभी तो इंसान सीखे, गलती से इंसान सीखता है। जब तक लाइफ में गलती नहीं कीजिएगा कुछ नहीं सीख में आएगा। कहेगा कि अरे बाबू बाइक धीरे चलाओ, ठीक है, और लेकिन अगर वो मतलब बॉय बोला कि बाइक धीरे चलाओ तो धीरे नहीं चलाएगा। सपोज वो एक्सीडेंट करता है स्पीड बाइक चलाने में, तो अगला बार वो सीख मिलता है उसको, अरे इस साला बाइक धीरे चलाना चाहिए था और नहीं हम चलाएं धीरे, इसलिए तो एक्सीडेंट हुआ। तो अगला बार वो सतर्की से चलाएगा। कभी कभी मन करेगा कि स्पीड उड़ाते हैं, लेकिन सतर्की चलाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ना कि पहले कीजिए, अरे कुछ तो गलत होने के बाद ही हमको पता चलेगा हमको गलती किस चीज में हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A drive of a car traveling at 52 km/h apply the brakes and accelerate uniform in the opposite direction। क्या बोल रहा है कि जो कार का जो वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या दे रहा है 52 km/h। ये क्या है? कार 1। अभी कार 1 नहीं लिखिए, क्या पता क्या दिया हुआ, ठीक है। अब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वो डिक्रीज कर रहा है। अप्लाई ब्रेक, ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो एक्सेलरेशन का डिक्रीज करेगा ना, फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन उसका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ब्रेक को अप्लाई किया जा रहा है। अब फिर बोल रहा है द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। जो कार है जो फाइनली स्टॉप कितना सेकेंड होता है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाता है।
ठीक है। अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोर्स 0 ही होगा, जब कार रुक ही गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब जो कह रहा है कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लो एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड ऑन द सेम ग्राफ पेपर। कह रहा है कि अनदर कार है जो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, चलो सही है मान रहे थे जी, इसको कार 1 मान लीजिए, कार 1। अब यहाँ कार 2, कार 2। अब क्या बोल रहा है, इसका जो इनिशियल इज इक्वल टू है 3 किलोमीटर पर आवर। आज एक्सेलरेशन इसका दे रहा है जी, ये क्या दे रहा है, ये भी डिक्रीज मोशन में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है, और टाइम इसमें दे रहा है 10 सेकेंड लग रहा है। फाइनली रुकने में 10 सेकेंड, मतलब फाइनल इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि आप हमको भी चलो 2 का ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। ठीक है, अब मतलब कि इसका हमको डिस्टेंस पूछ रहा है, कौन कितना किससे क्या दूर है। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ के थ्रू बोल रहा है भाई, ग्राफ के थ्रू बोल रहा है। अब कैसे ग्राफ के थ्रू बनेगा बताओ, तुम ही बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू दे रहा है। चलिए ये दिया, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या बोले थे, एक तो एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तो आपका जनरल रूल है जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस होता है इसमें आता है इनवेरिएबल वैल्यू का रखा जाए, जो वेरिएबल किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। एक्स में किसका वैल्यू लिखा है, जो डिपेंडेंट किसी पर नहीं होता, हम फ्री हो, हम किसी पर डिपेंड नहीं है, हम आजाद है, आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो इस पर डिपेंडेंट, इसमें कौन सा वैल्यू तुमको नहीं लगता, ये टाइम जो होता है ना जी, वो टाइम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, वह किसी के लिए रुकता या नहीं है या तेज नहीं होता है। जो कांस्टेंट उसका स्पीड है वही स्पीड से टाइम चलते ही रहेगा, चाहे कुछ कीजिए उस कंडीशन में। ठीक है, तो टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या यहाँ पर लिखना है, चलिए ये वाई एक्सिस पे हमको लिख दीजिए यहाँ पे स्पीड, क्योंकि स्पीड ये हमको किसका ग्राफ पूछ रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब कुछ पॉइंट को प्लॉट कीजिए। पॉइंट क्या है कि हम टाइम को देंगे, टाइम क्या है 5 10, तो 2 पॉइंट, इस पॉइंट को 0 मान लिए, एक पॉइंट ये 5 यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट 10, तो 10 यहां मान लेते हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अब ये हमें स्पीड क्या 52 और एक है 3, तो हम सपोज इसका एक हम पॉइंट यहां मानते हैं, इसका हम 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, खाली यूनिट अभी छोड़ो, खाली सिर्फ लिखो 3। अब हमको 52, तो अब तो ऐसा नहीं है कि इक्वल जी बांटते चला जाएंगे, तो आपको तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा, आसमान में जाएंगे लिखने हम, नहीं ना। तो कैसे हम करेंगे, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चलिए एक्सटेंड जो हो रहा है इसको इस टाइप से ग्राफिंग किया जाता है कि जो वैल्यू है वो क्या है, बढ़ते जा रहा है, या इस तरह से ऐसे डॉट डॉट दे के ऐसे, सपोज हम मान लें कि चलो हम इस पॉइंट को 52 मान लेते हैं, यहाँ 52 आ रहा है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, इसके बीच में कुछ और वैल्यू है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब इस प्लॉट को क्या कर रहा है, डी एक्सलेट हो रहा है। अब हम तुमको बताए थे, या प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, जो डी एक्सलेट करता हमेशा ग्राफ एक तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट से चल रहा है, तो ये हमेशा स्ट्रेट बनेगा, ये पहला एक फंडा है। कैसे बने, कांस्टेंट से चला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। अब इससे में अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो तो ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे लुढ़कता चला आएगा, स्ट्रेट ही बनेगा, लेकिन डिक्रीज डीएक्सलरेट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, तो कैसा ग्राफ बनता है, ये ऊपर से नीचे की ओर ढलता चला जाएगा, फाइनली 0 पर आ जाता है, मतलब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर दम चला आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का था। तो हम पहला देखेंगे 52 का था, ये कितना है 10 सेकंड तक चल रहा है, 52 से ये ठीक है, जो भी हो ये सीधा ही है,
ठीक है, ये आ गया। अब ये दूसरा ये केस, ये कार 1 का था, ये कार 2 का देखते हैं। 3, ये कितना है, सॉरी बच्चे, सॉरी, ये 52 है ना, तो ये 5 टाइम 5 सेकेंड है ना, तो ये टाइम 5 सेकेंड पर लीजिएगा, हम नहीं देखे थे। चलिए ये 5 सेकेंड पे, अब ये 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना 10 सेकेंड तक, तो ये चले आया ये 10 सेकेंड तक। ये आपका क्या हो गया, ये ग्राफ प्लॉट हो गया आपका, ये ग्राफ ये बन गया ग्राफ। अब जो पूछ रहा है कि भाई कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है या कौन कितने से दूरी पे है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो भाई साहब आपको हम पहले बताए थे, जो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। पहले बताए थे ना कि अगर किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया को हम निकाल देंगे तो वो हमको क्या बताएगा, क्या देगा रिजल्ट, वो डिस्टेंस देता है ना। तो अब इसमें हमको डिस्टेंस कैसे निकालना है, सबसे पहले इस पॉइंट का हम पूरे का डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये कार 1 के लिए आ जाएगा, और इसके लिए अगर पूरा डिस्टेंस निकाल देंगे तो किसके लिए आ जाएगा, कार 2 का आ जाएगा। ये इसका पूरा शेडेड पार्ट निकाल देंगे तो ये कार 2 का आ जाएगा। तो चलिए, तो हम सबसे पहले कार 1 का निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। ये तो इतना बात समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, डिस्टेंस देता है। अब एरिया निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना था जी, कुछ नहीं, क्या करना है, बस कार 1 के लिए देखते हैं तो क्या आ गया, हाफ इंटू, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, इसका बेस कितना है, इसका बेस 0 से 5, तो 5 हो गया। हाइट कितना है, स्पीड उसका हो जाएगा 52। तो 52 जो है ये स्पीड दिए हैं, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था ना, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इंटू 5/18 करना था। अब बोलो कैसे, जैसे 52 को इंटू क्या करना, किलोमीटर पर आवर, तो 1000 आवर, 1000 में कितना होता है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। आवर को सेकंड में बताना, तो 60 इंटू 60 कर देना। इससे ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये कितना 5 2 जा 3 2 जा 6 3 18, 5/18, बस यही तो करती है। तो 5/18 किसी भी अगर किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में चलना है तो 5/18 करना है, और अगर कोई मीटर पर सेकंड में उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 करना, मतलब 18/5 करना। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, सोल्व कीजिए जी, ये से ये कैंसिल, कितना 26। अब ये हो जाता है 9 13, 13 × 5 65, 650, 325/9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 9 9 27, 9 27, 5 55, 9 6 54.1। ये कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसका कार 2 का देखते हैं, कार 1 था, अब फॉर कार 2 का, कार 1 का 31 पॉइंट इतना इसका डिस्टेंस आ गया। अब इसका देखिए कार 2 का वही सेम, हाफ इंटू इसका बेस कितना हो जाएगा जी, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका बेस कितना लगे, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो 10 इंटू 3।
आप बोलिए कि भाई साहब जो 3 किलोमीटर पर आवर है इसको भी तो मीटर पर सेकंड में, तो बस मीटर पर सेकंड में क्या से करना था 5/18, 3 6 जा, यही है ना, 2 5 जा। आप सोल्व कीजिए, 25/6 इतना मीटर, देन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.6 जो 24 101 40 इतना मीटर। एक कितना आया, एक 4.16 मीटर है। चलिए ये था आपका टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसमें जो भी आपको ना समझ में आया आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बस ये अलग है जी, यहाँ से अलग है, ये मत सोचना कि सब एक ही में कर दिए हैं सर, समझ रहे हो ना, सब कहाँ से अलग है। ये इधर अलग है, ये इसका पार्ट है। ये क्वेश्चन जो दिया था वो लिखे हैं, इसका है कार 1 का जो रिजल्ट है, कार 1 का यहाँ से रिजल्ट दिए हैं, आंसर 13.1, और ये कार 2 का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 to जो रिमेनिंग बचा कितना है टोटल जी 10, 6 to 5, अगले क्लास में 6 to 5 कर देंगे। तो आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।